Hi guys, welcome to my video. Let's get started. फ्रेंड्स, प्रतिभा लॉ के इस रेस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए कानून भारतीय न्याय संहिता की 2023 की, जिसके सेक्शन 106 जो कि रिलेटेड है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और हिट एंड रन केस, जो कि हिट एंड रन केस से संबंधित है, या फिर उपेक्षापूर्ण आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो उससे रिलेटेड है। इस पे बात करनी इसलिए आवश्यक है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग की जा रही थी। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। तो क्या ये सेक्शन सिर्फ इनसे संबंधित है? जी, और उस व्यक्ति से संबंधित है जो दुर्घटना या दुर्भाग्यवश उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को जिसने वो जिसके एक्ट से दुर्घटना हुई है, वो 10 साल की सजा से दंडित किया जाएगा और फाइन से भी दंडित किया जाएगा। इतने कठोर कानून लाने के पीछे हमारे गृह मंत्री जी की मंशा क्या थी, उसे भी समझ लेते हैं। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया फ्रेंड्स, आपने मंशा समझ ली होगी, लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अचानक और दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना होती है, उसके लिए 10 साल की सजा मंजूर नहीं की जा सकती है। इसको इन्होंने प्रकाशित किया था 25 दिसंबर 2023 को, भारतीय गजट में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए उसके अंतर्गत देखते हैं इस सेक्शन में क्या मेंशन किया गया है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 106 का सब क्लास 1 बोलता है, whoever causes death by any person by doing any rash and negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years। यानी कि यदि कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो 5 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन से भी दंडित किया जाएगा। एंड इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर, और जब वो मिशनर के द्वारा किया जा रहा है तो उन्हें सिर्फ 2 साल की सजा मिलेगी और फाइन से दंडित किए जाएंगे। He shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। एक्सप्लेनेशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहा जाएगा, इसकी डेफिनेशन दी गई है। और सब क्लास 2 देखते हैं, हुएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन, जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा बाय रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, अपनी व्हीकल अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, and escape without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। After
यदि कोई व्यक्ति नेग्लिजेंटली अपने व्हीकल को ड्राइव करता है और उस ड्राइव करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, कहने का मतलब वो आशयपूर्वक नहीं है कि उसकी मृत्यु कारित की जाए, नेग्लिजेंटली वो हो जाता है और वहां से भाग जाता है बिना पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए हुए, तो वो व्यक्ति पनिश किया जाएगा 10 साल की सजा से और फाइन से। चलिए अब इसको देखते हैं सूची 1 में इसको किस श्रेणी में रखा गया है। इस ऑफेंस को टेबल ऑफेंस है। अपराध है वो संज्ञेय और संज्ञेय प्रकृति के होते हैं, गंभीर और संगीन प्रकृति के होते हैं और बिना वारंट के भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यदि उनका कार्य उपेक्षापूर्ण है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, बेलेबल है, जमानती है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ये चलेगा। 106 सब क्लास 2 कॉजिंग डेथ बाय रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल एंड एस्केपिंग, यदि कोई व्यक्ति नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा और वहां से भाग जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है, अजमानती अपराध है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि जमानती और अजमानती का मतलब ये नहीं है कि जमानती है तो आपको बेल मिली जाएगी, अजमानती है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। इसका सीधा सा अर्थ बस अपराध जमानती है और पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, तो उसमें उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो अपनी जमानत की मांग कर सकता है। और अजमानती अपराध वो अपराध होता है जिसमें वो जमानत को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता, बल्कि कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि जमानत में देंगे या नहीं देंगे। अब इस सेक्शन में एक सेक्शन और ड्राइविंग से संबंधित आता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 281 में है, जो है रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। यदि कोई व्यक्ति रसली ड्राइविंग करते हुए और नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करता है पब्लिक वे पे, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी ये दिया है। 281 कहता है whoever drives any vehicles or rides on any public way in a manner show rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाकेगा जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी बारी के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इन दोनों सेक्शंस को हम इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत देखेंगे, जो इस प्रकार है। इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 279 और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 281 दोनों एक ही बात करते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देखते हैं सेक्शन 279 को। रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, whoever drives any vehicles or rides on any public way in a manner show rash and negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। लोक मार्ग पर उतावले से वाहन चलाना या हाँकना, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी बारी के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो पुलिस 2 सेक्शन अप्लाई करती है, जिसमें पहला है 279 और दूसरा है 304A। देखते हैं 304 इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत क्या मेंशन है। काजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस,
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. यहाँ पे उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानवाधिकार की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी बादी के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जो पुराना एक्ट है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, उसमें 2 वर्ष तक की सजा थी और जुर्माना था, और जो भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट आया है उसमें 10 साल की सजा और जुर्माना है। फ्रेंड्स, आप दोनों सेक्शन दोनों एक्ट में जो भी बदलाव है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी एक्सीडेंट को लेके आपके मन में जो भी धारणाएं हैं या जो भी एक्सपीरियंस है उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।